आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों ने शंभू जिंद बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़े। पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागे। प्रदर्शनकारियों के पथराव में डीएसपी समेत 27 पुलिसकर्मी घायल। कई किसान हिरासत में। न्यूनतम समर्थन मूल्य, गारंटी कानून और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर के पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे किसानों का मंगलवार को हरियाणा की सीमाओं पुलिस और सुरक्षा बलों से टकराव हुआ। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली में टेंट व राशन लेकर निकले किसानों को हरियाणा सीमा पर रोक दिया। पटियाला के शंभू और जिंद के तादा सिंह वाला सीमा पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में कई बार झड़प हुई। पथराव व बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार व रबड़ की गोलियां चलाई। जिंद में लाठियां भी बरसाई गई। टकराव में नारायणगढ़ डीएसपी आदर्शदीप समेत पुलिसकर्मी व अर्ध सैनिक बलों के 27 जवान और 100 किसान घायल हुए हैं। जेई मेन 23 अभ्यर्थियों का एनटीए स्कोर। 100 टॉपर्स में नोएडा के भव्य तिवारी भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने प्रदेश को दी कई सौगातें। तो केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को हरिद्वार से 4,750 करोड़ की लागत से 27 परियोजनाओं का भूमि पूजन 2 का लोकार्पण किया। वहीं टनकपुर में 2,217 करोड़ की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। देहरादून से टिहरी के बीच 2 लेन टनल पर काम तेज। तो गडकरी ने त्यूनी, चक्राता, मसूरी, मलेथा में 3,000 करोड़ की लागत से 315 किलोमीटर रोड का निर्माण। सिमली ग्वालदम बैजनाथ मार्ग 2,500 करोड़ से 290 किलोमीटर 2 लेन निर्माण। मसूरी में 1,800 करोड़ से 8 किलोमीटर 2 लेन टनल का काम। देहरादून से टिहरी के बीच 5,000 करोड़ से 35 किलोमीटर 2 लेन टनल की डीपीआर। हरिद्वार में 1,603 करोड़ से 15 4 लाइन ग्रीन फील्ड बाईपास 2024 में पूरा होगा। घर पहुंचे कैप्टन सौरभ वरिष्ठ। तो कतर जेल से रिहा होकर कैप्टन सौरभ मंगलवार रात दून स्थित घर पहुंचे। इस दौरान जोरदार आतिशबाजी और नारेबाजी से उनका स्वागत हुआ। हल्द्वानी में अवैध मदरसा नमाज स्थल की जगह पुलिस चौकी शुरू। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के दूसरे ही दिन बनभूलपुरा में पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई है। ढाए गए अवैध मदरसा धार्मिक स्थल की जगह पर इस चौकी का शुभारंभ हिंसा में घायल पुलिसकर्मी ने किया। हाईकोर्ट में सुनवाई पर नज़र, शहर में अलर्ट। तो हाईकोर्ट में मलिक अच्छन खान के बगीचे में अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण पर रोक की याचिका पर बुधवार 14 फरवरी को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी दोपहर बाद सुनवाई करेंगे। शहर में भारी फोर्स के साथ पुलिस अलर्ट है। भारत यूएई मिलकर दुनिया के भरोसे को कर रहे मजबूत। दून में 4 लेन रिंग रोड बनेगी। तो केंद्रीय मंत्री ने मसूरी में 8 किलोमीटर 2 लेन टनल बनाने की घोषणा की। समय के साथ विश्व में भारत की पहचान भी बदली। तो भारत और यूएई मिलकर दुनिया के भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। समय के साथ भारत की पहचान भी बदली है। अब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देख रहा है। सोनिया गांधी का राजस्थान से राज्यसभा जाना तय। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी। वह बुधवार को जयपुर में नामांकन कर सकती हैं। दुबई में रुपे कार्ड व यूपीआई से होगी बेधड़क खरीदारी। बनभूलपुरा बवाल में एक और घायल की मौत। तो बनभूलपुरा बवाल के दौरान घायल एक और व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। 5 लोगों की मौत घटना के दौरान व दूसरे दिन हो गई थी। प्रभावित क्षेत्र में 6ठे दिन भी कर्फ्यू जारी रखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। चुनाव में इंटरनेट मीडिया पर कसेगा शिकंजा। उपनल कर्मियों का बढ़ेगा 10% मानदेय। तो सरकार उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कल्याण निगम के 25,000 कर्मचारियों का 10% मानदेय बढ़ाने जा रही है। मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का अनुमोदन मिल चुका है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में जल्द आदेश जारी हो सकता है। इसके अलावा उनकी कुछ अन्य मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कैबिनेट में इस संबंध में प्रस्ताव आ सकता है। कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी दिया धरना।
राज्यपाल से मिली मुख्य सचिव। आज सीएम के पास पहुंचेगा उपनल कर्मियों का प्रकरण। 5वें और 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता। पेंशनरों को भी महंगाई से राहत। प्रदेश के 21 क्लस्टर विद्यालयों को मिली मंजूरी, 24 करोड़ स्वीकृत। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के 21 राजकीय इंटर कॉलेजों को क्लस्टर विद्यालय बनाने की मंजूरी दे दी गई है। चयनित विद्यालयों में भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए लगभग 24 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। पहली किस्त के रूप में 14 करोड़ 24 लाख की धनराशि संबंधित विद्यालयों को जारी कर दी गई है। योजना के पहले चरण में रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और पिथौरागढ़ जनपद की चयनित राजकीय इंटर कॉलेजों को क्लस्टर विद्यालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर आसपास के कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को विलय कर क्लस्टर विद्यालय में करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक आज, बजट सत्र पर हो सकता है निर्णय। तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में आगामी बजट सत्र से लेकर कई अहम फैसले हो सकते हैं। बैठक में विधानसभा के आगामी बजट सत्र आयोजन को लेकर के अहम निर्णय हो सकता है। भाजपा कांग्रेस विधायकों ने इस बार गैरसैंण के बजाय देहरादून में ही बजट सत्र की मांग रखी हुई है, जिस पर धामी कैबिनेट फैसला ले सकती है। बैठक में उपनल कर्मियों के पदों को अधिसंख्यक घोषित करने सहित कुछ मांगों पर फैसला हो सकता है। राज्य की आबकारी नीति पर भी निर्णय हो सकता है। जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक शिक्षकों विद्यालयों में शिक्षकों के पद बढ़ाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। प्रसव के बाद 48 घंटे भर्ती रहने पर मिलेंगे 2000। तो सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद 48 घंटे तक भर्ती रहने पर महिला को प्रदेश सरकार की ओर से 2000 रुपये की राशि दी जाएगी। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर 19 को जन सुनवाई होगी। 2 रूटों पर हेलीकॉप्टर सेवा की तैयारी आज। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण आगामी 4 धाम यात्रा के मद्देनजर जहां केदारनाथ के लिए हेली सर्विस की तैयारी में जुट गया है, तो वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए गोविंद घाट से घंगरिया रूट पर भी हेली सेवा की तैयारी में जुट गया है। सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना में बच्चों को नहीं मिल रही हरी सब्जी। तो निदेशक ने सभी सीईओ को दिए निर्देश। निरीक्षणों और सोशल ऑडिट से संज्ञान में आया मामला। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि होगी घोषित। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्बर की पूजा अर्चना के बाद घड़ा मंगलवार को ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। ऋषिकेश में रात्रि विश्राम के बाद घड़ा आज बुधवार नरेंद्र नगर राज दरबार पहुंचेगा और यहां बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में 17 व 18 को होगी। उत्तराखंड में महंगे फिक्स चार्ज से राहत संभव। तो प्रदेश भर में स्मार्ट पावर मीटर लगाए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड से पंजाब गई बसें हरियाणा बॉर्डर से लौट आई। किसानों का हक दिलाने के लिए सरकार विफल हुई। 1.5 करोड़ की कार पर 7.25 लाख का नंबर लगेगा। तो लोग वाहनों के वीआईपी नंबर के लिए दिल खोलकर बोली लगा रहे हैं। देहरादून आरटीओ में 0001 नंबर की ऑनलाइन बोली 7,22,000 पर आकर रुकी है। यह नंबर एक प्राइवेट कंपनी ने 1.5 करोड़ की लग्जरी कार के लिए खरीदा है। बीआरपी सीआरपी के लिए भी टीटी अनिवार्य। तो यदि आपने बीएड किया है, टीटी पास हैं, अंग्रेजी में हाथ तंग नहीं है और कंप्यूटर का ज्ञान है तो तैयार हो जाएं। शिक्षा विभाग में वर्षों से प्रशिक्षित ब्लॉक एवं संकुल संदर्भ व्यक्ति बीआरपी सीआरपी भर्ती शुरू होने वाली है। विभाग ने 955 पदों पर भर्ती को आउटसोर्स कंपनी चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। अब इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। प्रति माह सभी कटौतियों के बाद 30,000 से ज़्यादा मानदेय मिल सकता है। फरवरी अंत तक अथवा मार्च से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। बीआरपी सीआरपी के पदों में 10% पद रिटायर्ड शिक्षकों के लिए भी आरक्षित हैं। आम अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु 42 और रिटायर्ड शिक्षकों के लिए 65 साल होगी। बीआरपी की नियुक्ति के लिए 55% अंक के साथ पीजी और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान मुख्य विषय के साथ यूजी
जरूरी है, टीटी या सीटेट होना जरूरी है। कुछ समय पूर्व ही शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। शुक्रवार नहीं चलेगी संपर्क क्रांति, बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। तुकमा विश्वविद्यालय की ओर से नए सत्र में बीएड की प्रवेश को लेकर के तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए 13 से 19 फरवरी तक अवधि तय की गई है। पहले सेमेस्टर का परिणाम घोषित। तुकमा विश्वविद्यालय की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत आयोजित की गई बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक नियोजन एवं सहायक नियोजन वास्तुविद परीक्षा 2023 की स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। योग्य पाए गए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि सहायक नियोजक एवं सहायक नियोजक वास्तुविद परीक्षा 2023 की स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन 28 फरवरी को किया जाएगा। एसटीएच में बिना चीरे लगाए होगा पथरी प्रोस्टेट का इलाज। हल्द्वानी में खुलेगा वेलनेस सेंटर। हल्द्वानी के होनहारों ने पाई सफलता। तो एनटीए में मंगलवार को जारी किया जेई मेंस सेशन फर्स्ट का रिजल्ट। 8 घंटे में 25 कॉपियां होंगी चेक। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। भीमताल में नदारत मिले। जेईई का वितरण के 5 जिलों में बनेंगे 21 क्लस्टर विद्यालय। सिलक्यारा में एसडीआरएफ के 15 जवान किए गए तैनात। समान नागरिक संहिता विधेयक राजभवन भेजा। वहीं खबर है कोटद्वार से गुलदार के हमले में महिला घायल हो गई। राष्ट्रीय परिषदीय की बैठक में प्रदेश से भाग लेंगे 250 प्रतिनिधि। 8 मार्च को तय होगी केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि। 43 मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 606 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में 55 शॉर्ट सर्विस कमीशन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रोहित, रेनू बाला और अमन के गानों पर जमकर थिरके छात्र छात्राएं। 80 छात्रों का दल दून के लिए रवाना हुआ। श्रीकोट में गुलदार दिखने से दहशत। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर चलाया सर्च अभियान। आरोपी पुलकित के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 16 को। चर्चित अंकित हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के केस को कोर्ट से ट्रांसफ़र किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र 16 फरवरी की तिथि सुनवाई के लिए दी गई है। रुद्रप्रयाग में दुर्घटना में पिता की मौत, बेटा घायल। तो बांसवाड़ा मोहनखाल मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 साल का बालक घायल हो गया है। केंद्रीय विद्यालय भेल में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें अंशकालीन शिक्षकों की भर्ती निकली है, जिसमें टीईटी पीईटी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें स्नातक शिक्षक यानी पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान व वाणिज्य के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए साक्षात्कार 23 फरवरी को होगा। इसके साथ ही प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी या विज्ञान, गणित और संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली है। साथ ही प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, योग प्रशिक्षक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, डॉक्टर और स्टाफ के नर्स के पदों पर भर्ती निकली है। इन सभी के लिए साक्षात्कार 23 फरवरी को होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के hardwarveil.kvs.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। बच्ची नहर में बही मौत। तो हल्द्वानी से खबर है, छात्रा पर हमला करने वाला पकड़ा गया। उकसाने वाले चिन्हित उपद्रवियों की संपत्ति खंगाल रहे एसएसपी बोले ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बन जाएगी। तो हल्द्वानी हिंसा पर एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि पुलिस ने उपद्रवियों को उकसाने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया है। उपद्रवियों की संपत्ति को खंगाला जा रहा है। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की संपत्ति की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो उत्तराखंड के लिए नजीर बनेगी। जो पत्थर चला रहे थे हाथ जोड़ रहे, बोल रहे हो गई है गलती। मलिक नहीं, अब पुलिस का बगीचा फोर्स तैनात हुई। कांग्रेस में ताल ठोकने को दिग्गज नहीं तैयार। महिलाओं को बिना कुछ दिए सरकार कर रही वंदना। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा महिलाओं को बिना कुछ दिए ही प्रदेश सरकार वंदना कर रही है। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मांगों पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
चौकी खुली मलिक का नहीं अब पुलिस का बगीचा कहें। हिंसा के 7 और आरोपी धरे, असलहे बरामद हुए। 41 असलों के लाइसेंस निरस्त, थाने में कराए जमा। कालाडूंगी से हटी धारा 144। टीचर्स कॉलोनी में गुलदार आंगन में घुसा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। प्रभावित पत्रकारों को 51,000 आर्थिक मदद देंगे। यात्री घटने से घाटे में चल रही रोडवेज। बसंत पंचमी ने सुस्त पड़े बाजार को दी गति। मजदूरों के संकट से हल्द्वानी आरएफसी गोदाम में सप्लाई ठप हुई। कर्मचारी अपने साथ ले गए। उपनल वालों का आज फैसला ले सकती है सरकार, तो मुख्य सचिव ने उपनल महासंघ से वार्ता में दिए संकेत। कहा शुरुआती खाका बनाया गया। दून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में नजर आया ज़्यादा असर। दून में हड़ताल से प्रबंधक लाचार, मरीजों की कतार लगी रही। नकल कराने वाले 2 मुख्य आरोपी अभी फरार। तो CSIR भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 2 सेंटरों में नकल कराने में शामिल 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। दून विश्वविद्यालय ने पंजाब विश्वविद्यालय समेत 2 से किया करार। तो अब छात्रों को मिलेगी कौशल विकास और प्रशिक्षण में बेहतर अवसर। चमोली जिला पंचायत की बैठक में हंगामा हुआ, तो हंगामे के बाद मंच के निकट धरने पर बैठे सदस्य। मोरी से आए दिन खराब हो रही रोडवेज की बसें। नायब तहसीलदार बने आशीष गुसाई, तो नई टिहरी से खबर रही है। मूल निवास की मांग पर कोटद्वार में 18 को महारैली होगी। जेई मेन शिवम अग्रवाल टॉप स्कोरक, तो राष्ट्रीय पात्रता एजेंसी ने जेई मेंस के परिणाम किए जारी। हरिद्वार के कनखल के रहने वाले हैं शिवम। आकाश इंस्टीट्यूट के छात्रों ने लहराया परचम। एकलव्य एकेडमी के 17 विद्यार्थियों ने पास की परीक्षा। जेई मेंस में एलन के छात्रों का जलवा। घर लौटे कैप्टन, मां ने आरती उतारी, पिता की आंखों में चमक लौटी। छात्रों को नशे से दूर रखना बड़ी जिम्मेदारी। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में बोले शिक्षा मंत्री। राजस्थान से मेडल जीत कर लौटे खिलाड़ी नवाजे गए। स्मैक के साथ 2 युवक दबोचे गए, तो देहरादून से खबर आई है। STF के हाथे चढ़े ठग के बैंक खाते में 21 करोड़। कारीगरों को मशीनरी और टूलकिट बांटे गए। लोअर पीसीएस परीक्षा में सीमांत की बेटियों का जलवा, तो काली कुमाऊं के 6 और पिथौरागढ़ के 3 युवाओं ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। विद्यार्थियों को दी भविष्य निर्माण की जानकारी। पशुओं के इलाज को नहीं लगी मशीनें। पिथौरागढ़ में मौसम ने बदला मिजाज। धारी डुंगरा रोड बनने से 12 किलोमीटर कम होगी दूरी। 1 साल में 7,500 का पंजीकरण, 207 को ही रोजगार मिला। वहीं खबर हरिद्वार से वाहन चोरी में वेस्ट यूपी का गैंग पकड़ा गया। दुकान से गुल्लक चुराने में 2 धरे गए। सिडकुल पुलिस ने वाहन चोरी में 2 आरोपी पकड़े। वहीं खबर हरिद्वार से वाहन टकराने के बाद कार चालक से मारपीट की गई। चाकू के साथ युवक गिरफ्तार, तो हरिद्वार से खबर आई है। ज्वालापुर क्षेत्र में स्कूटर चोरी हुआ। 50 लाख की स्मैक के साथ 2 दबोचे गए। फैक्ट्री कर्मी के खाते से रकम उड़ाई। गंग नहर में धकेली गई महिला का शव बरामद, तो पुलिस ने 3 दिन पूर्व पत्नी को अपने नौकर के साथ मिलकर गंग नहर में फेंक कर हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। मामले में मृतका का शव बरामद हो गया है। वहीं खबर रुड़की से घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास, तो एक महिला ने कुछ लोगों पर घर में घुसकर दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाया। RIT के छात्र का प्लेसमेंट चयन हुआ। ट्रांसपोर्ट नगर में नहर में बहने से बच्ची की मौत, तो घर के पास बह रही नहर के किनारे उगी सरसों के फूल तोड़ने गई 4 साल की बच्ची नहर में जा गिरी। करीब 3 घंटे बाद बच्ची का शव मकान से 2 किलोमीटर दूर मिला। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के चुनाव 15 मार्च तक होंगे। हल्द्वानी से लापता व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, तो भवाली से खबर आई है। बच्चों के रंग में रंगे अभिनेता संजय मिश्र। गांव चलो अभियान में विधायक ने गिनाए केंद्र सरकार के काम। भोजन माताएं 16 को करेंगी प्रदर्शन। आशा कार्यकारिणियों का सम्मान किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 16 को प्रदर्शन करेंगी। मुनस्यारी चंपावत और सोर को हैरी सेवा 22 से, तो 7 सीटर हेलीकॉप्टर से रोज 2 बार होगी आवाजाही। 12 घंटे लगते हैं मुनस्यारी से हल्द्वानी सड़क से।
पिथौरागढ़ में लोगों को रुला रही रोडवेज की बदहाली। 16 फरवरी तक होंगे आवेदन, तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में शामिल होने के लिए युवा 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बच्चों ने मतदान के लिए किया प्रेरित। विनायक धार में अनशनकारी नेगी को प्रशासन ने उठाया। तो विनायक धार जंगल में ग्रामीणों का 4 सूत्री मांग को लेकर के अनशन जारी है। विज्ञान ड्रामा में डुगड्डा ब्लॉक अव्वल रहा। कुंड से गुप्तकाशी तक हाईवे 1 माह के लिए बंद हुआ। अफसर सुधर जाएं वरना नाम सार्वजनिक करेंगे। तो टनकपुर में करोड़ों की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने दी चेतावनी। मुख्यमंत्री खुद करेंगे निर्माण की निगरानी। दिल्ली दून एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से दिसंबर में हो जाएगा शुरू। 1 दशक में बदल गई सड़कों की सूरत। यात्री किराया माल ढुलाई बढ़ाने की तैयारी की गई। अस्पतालों में भर्ती प्रसूता को अतिरिक्त 2000 रुपये मिलेंगे। रुड़की में दुकानों में नकली सीमेंट के 120 कट्टे पकड़े गए। व्यापारी बोले अतिक्रमण जल्द हटाए नगर निगम। तो रुड़की से खबर आई है। रानीपुर में अपहृत किशोरी का शव नहर में मिला। मतदान बढ़ाने को फुटबॉल क्रिकेट में मतदाता जागरूकता को 10 अप्रैल तक के लिए हर दिन का प्लान जारी किया गया। मतदाता जागरूकता को लेकर सलाह दी गई। बेटे के दुष्कर्म में फंसाने का डर दिखाकर महिला को ठग लिया। जीपीएस लगाने का आदेश रद्द हो। ओवर राइडिंग में शराब ठेके पर 50,000 का चालान। तो विकासनगर से खबर है। आज तय होगा कपाट खोलने की तिथि। लाखा मंडल में डिग्री कॉलेज खोलने की उम्मीद जगी। दिल्ली कूच कर रहे किसान पुलिस से भिड़े। उपनल कर्मियों के कार्य बहिष्कार से बढ़ी मरीजों की परेशानी। दून अस्पताल में अब तीमारदारों को भी मुफ्त भोजन मिलेगा। युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाला दोषी फरार। तो विकास नगर से खबर है। 2017 में विकास नगर में तेलपुर में हुई थी घटना। 1 करोड़ की ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ। तो देहरादून के व्यक्ति को मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगे रुपए। कतर से रिहा होकर घर पहुंचे कैप्टन सौरभ के घर मनी दिवाली। बसंत पंचमी आज सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक शुभ मुहूर्त। तो बसंत पंचमी पर आज घरों प्रतिष्ठानों व शैक्षिक संस्थानों में विद्या संगीत व कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। भक्तों ने श्रद्धापूर्वक मनाई फागुन महीने की संक्रांत। पुलवामा में बलिदानियों की याद में किया दीपदान। छात्र पर जानलेवा हमले में फरदीन व रऊफ गिरफ्तार हुए। हल्द्वानी पिथौरागढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा आज से शुरू हो रही है। बच्चों को विज्ञान का आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक है। राजकीय इंटर कॉलेज कंडारी में नौनिहालों ने बनाई आकर्षक रंगोली। बर्फ के फाहों में थिरकता है पहाड़ का लोक जीवन। पाडुली के ग्रामीणों ने अस्पताल के लिए दान की भूमि। होली में स्कीइंग प्रतियोगिता शुरू हुई। भालू के हमले में जख्मी ग्रामीण को हायर सेंटर रेफर किया गया। बर्फबारी के लिए पर्यटक पहुंचे नागटिप्पा। गुलदार के हमले से निपटने को निकाय कार्मिक भी होंगे दक्ष। बेस में घुसा गुलदार स्टाफ ने किया सतर्क। उत्तरकाशी में 1 माह से खाली चल रहे डीटीओ के पद। हिंदू छात्रा पर जानलेवा हमला करने वाला फरदीन और उसका साथी रऊफ गिरफ्तार हुआ। विवाह से मना करने पर पूर्व पार्षद और उसके भाई की युवती पक्ष ने की धुनाई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। पुलभट्टा में 2 साथी चाकू के साथ गिरफ्तार हुए। महिला का एटीएम कार्ड बदल 20,000 रुपये ठगे गए। प्रदेश स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उधमसिंह नगर। घायल बाघिन की मूवमेंट क्षेत्र में घूमते दिखे शावक। बन्ना खेड़ा रेड़ा मार्ग पर खाई में पलट गई कार। खटीमा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मौन पालन से बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ेंगे एसएसबी के जवान। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को मिलकर करें प्रयास। एसएसजे में कुमाऊनी भाषा पढ़ने वाले केवल 14 विद्यार्थी।
जीजीआईसी में 12वीं की छात्राओं को दी भावभीनी विदाई। बागेश्वर के स्कूलों में बोर्ड पर छात्रों को दी गई विदाई। जीजीआईसी खेती की बबीता भट्ट बने स्टूडेंट ऑफ द ईयर। बादलों ने डाला डेरा, हिमालयी गांव में बूंदाबांदी हुई। एक वर्ष में मेडिकल कॉलेज से 17 चिकित्सकों ने छोड़ी नौकरी। दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की सजा हुई। बेसहारा जानवरों के आतंक से आक्रोश रहा। लंबित मांगों को लेकर के कार्य बहिष्कार पर उपनल कर्मी। रावत सेरा के भेटा में गुलदार का शावक मरा। सौरभ बोले कतर के दिन अब पीछे, नई जिंदगी में पूरे करूंगा सपने। अस्पताल के अंदर भटके मरीज, तीमारदार और बाहर कर्मचारी। हिमालय राज्यों में अध्ययन करेंगे दून और पंजाब विश्वविद्यालय। युवक व युवती को टक्कर मारने वाले कार चालक पर आरोप तय हुआ। बसंत पंचमी आज शहर की कई जगह विराजेंगे मां सरस्वती। पुल के तारे की संपत्ति कुर्क करना नहीं है संभव। विरोध के बीच अनशनकारी को जबरन उठाया, अस्पताल में भर्ती किया गया। महिला पर बाघ ने किया हमला तो दुगड्डा कोटद्वार से खबर आई है। वोट देगा उत्तराखंड थीम पर बनाई रंगोली। रोजगार के लिए धरने पर बैठे बांध प्रभावित। अभिषेक नायब तहसीलदार, संध्या, मनीष और अक्षिता बने इंस्पेक्टर। सिद्धेश्वर अस्पताल के लिए 71 लाख का बजट जारी किया गया। शिक्षा विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित तो बीडीसी की बैठक में बोर्ड परीक्षा के दौरान नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग की गई। एक गांव पिन कोड 2 नहीं मिल रही डाक तो देवप्रयाग से खबर आई है। 646 कैडेट ने एनसीसी के बीए प्रमाण पत्र के लिए दी परीक्षा। तारों से निकली चिंगारी से 7 बीघा गन्ना जला तो झबरेड़ा से खबर है। इसमें के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। बैंड न बाजा शादियों में सिर्फ बाराती और घराती। पुलिस का डर, बाहर से लगाए ताला, अंदर छिपे थे 50 परिवार तो बनभूलपुरा में चलाया गया सर्च अभियान। घर के आंगन में खेल रही बच्ची की नहर में बहकर मौत हो गई। 7 क्लस्टर में शामिल होंगे रामनगर के 27 विद्यालय। सीएम के आग्रह पर गुरु गोरखनाथ मंदिर के लिए रोपवे की सौगात तो गडकरी बोले सीएम की अन्य की 90% डिमांड को पूरा किया। लोहाघाट ग्रो सेंटर में बने लोहे के भट्टू लॉन्च हुए। कार्य बहिष्कार पर उपनल कर्मी। मोड़ पर फंसा ट्राला, 6 घंटे बाधित रहा यातायात तो कनाली छीना पिथौरागढ़ से खबर आई है। पिथौरागढ़ में 3 साल में बंद हुए 183 सरकारी स्कूल तो विद्यालयों के बंद होने का मुख्य कारण बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पलायन करना है। मुनस्यारी में देखे गए विभिन्न प्रजाति के 55 पक्षी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में लोहाघाट के लाल छाए। समर्थ पोर्टल नहीं खुलने से 100 से अधिक विद्यार्थी नहीं कर सके आवेदन तो फॉर्म न भर पाने के कारण परीक्षा देने से वंचित विद्यार्थी हो रहे परेशान तो अल्मोड़ा से खबर है। सम सेमेस्टर कक्षाएं 15 से शुरू होंगी। एसएसजे परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 17 से होगा। बैक परीक्षा का परिणाम घोषित किया।